शराब घोटाले की जांच की आंच तो केजरीवाल तक अप्रैल में ही पहुंच गई थी, जब 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। और अब बारी है जब केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करेंगे। उन्हें ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। जब से उन्हें समन भेजा गया है तब से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसीलिए एक एक करके इंडिया के नेताओं को चुनावी हथियार ईडी के जरिए डराने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पूछताछ कानून के तहत हो रहा है। घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं, ये बीजेपी दम भर रही है। हम आपको वार पलटवार का सिलसिला दिखाएं, उससे पहले देख लीजिए क्या कहते हैं आंकड़े। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है। ईडी ने कुछ दिनों पहले जो बताया है वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दिखा रहे हैं कि ईडी की फांस किन नेताओं पर है। एक एक करके, चाहे वो आरजेडी के तमाम नेता हों, उन तमाम नेताओं पर जिन पर फांस है उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ईडी का केस है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, कई दिनों से कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि ईडी ने क्या दावे किए हैं, ईडी किस तरह की जानकारी दे रही है उन तमाम केसेस के बारे में जो पिछले दशक में। ये देखिए ईडी की फांस मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आपके नेता। यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 112 मामले थे ईडी के, जबकि ईडी का जो छापा है वो एनडीए सरकार में 3010 है, 14 से 22 के बीच में। जो अगला आंकड़ा है वो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन में आप देखें तो कई गुना केसेस बढ़ जाते हैं। 2014 से अब तक जो केसेस हुए हैं उसमें 6 केसेस बीजेपी या एनडीए के साथियों पर है, 24 कांग्रेस, 19 टीएमसी, एनसीपी 18, डीएमके 6, बीजेडी 6, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5 और आम आदमी पार्टी के, ये आपने देख लिया, 4 नेताओं पर केस ईडी का चल रहा है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो नेताओं में ईडी के मुताबिक, अब ये ध्यान से देखिएगा, 2005 से जनवरी 2023 तक, यानी इस साल के जनवरी तक 18 साल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुल 5,906 केस दर्ज किए, लेकिन इसमें केवल 2.98% केस ही नेताओं पर है, यानी पूर्व सांसदों पर, विधायकों पर, दूसरे नेताओं पर है। यही वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ हम नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो केस में छापे हैं वो आप देख रहे हैं 9% नीचे है, और ये देखिए नेताओं पर जो केसेस है वो आप देख रहे हैं 2.98%। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की छापेमारी से विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। ईडी के मुताबिक कुल केस के 9% मामलों में ही ईडी ने छापा मारा है। अभी तक 9% केसेस में सिर्फ ईडी छापेमारी करती है, यानी अगर 100 केसेस है तो 9 केसेस में छापेमारी। 3% से भी कम केसेस में छापेमारी नेताओं के ठिकानों पर हुई है। ये ईडी का दावा है, ये ईडी के मुताबिक जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद जो कन्विक्शन रेट है, सजा की दर है, वो बहुत कम है, लेकिन इस पर भी ईडी का जवाब आया है। ईडी ये दम भरता है कि ने बताया है कि 25 मामलों में ही ईडी की जांच के बाद ट्रायल पूरा हुआ, जिनमें से 24 मामलों में दोष सिद्धि हुई। इसलिए ईडी अपना कन्विक्शन रेट 94% बता रही है, 94%। ईडी के मुताबिक नेताओं के घर पर छापे 3% हैं। 24 आउट ऑफ 25 केसेस में ट्रायल पूरा हुआ है। कोर्ट में ट्रायल चलता है, वो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अगर ट्रायल लंबित है तो ये कोर्ट का मामला है, लेकिन 25 केसेस में ट्रायल पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और ट्रायल जिन केसेस में पूरा हुआ है 25 केसेस में, उनमें से 24 केस में जो हमने कहा था वो व्यक्ति जिसे आरोपी बनाया था वो दोषी करार दिया गया है, यानी हमारा कन्विक्शन रेट 94% है। ये ईडी का दम है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गई है और गर्म हो गई है दिल्ली के साथ साथ एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सियासत। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, धांधली के पैसे का हिसाब मांगते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। शराब घोटाले में ईडी की पेशी से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में पोस्टर्स लग गए हैं। लिखा है 338 करोड़ का हिसाब दो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। इधर अरविंद केजरीवाल आज सामने आए, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया और बाद में दिवाली की शुभकामनाएं देकर चले गए। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा, काली पूजा अभी हुई है,
सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। फिर आए सांसद राघव चड्ढा और केजरीवाल से होने वाली ईडी की पूछताछ को सीधा इंडिया गठबंधन की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की साजिश बता दिया। आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद बाकी लोगों का नंबर है। बीजेपी की रणनीति है कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दो। या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, यह भाजपा का लक्ष्य है। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा था। फिर कुछ ही घंटों बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आ गया। उन्हें कल ईडी ने दिल्ली ऑफिस में बुलाया है। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मुझे लगता है शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, एक ही तरफ जा रही हैं और वो इशारा कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सरगना की ओर, जो कि अरविंद केजरीवाल है। सारे के सारे तार जुड़े हुए हैं और वो तार जुड़ते हैं और ये पूरी कहानी का जो सिलसिलेवार जो शुरुआत होती है वो खत्म होती है केजरीवाल के घर तक। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन शायद आम आदमी पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इस मामले में जिन नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल से शुरू करने का इन्होंने पहल की है, वो यही नहीं रुकने वाला है। उन्होंने चारों तरफ जो है चक्रव्यूह अपने बिसात बिछाने शुरू कर दी है। वो ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर के हेमंत सोरेन पे जाने वाला है, ममता बनर्जी पे जाने वाला है, ये स्टालिन पे भी जाने वाला है, विजयन पे भी जाने वाला है। वो करते करते पूरे देश के अंदर जो भी अपोजिशन है उन सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, 2024 का चुनाव हो या ये 5 राज्य के चुनाव हो जहां पे इनकी हार बिल्कुल तय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बौखलाहट से इंडिया अलायंस और मजबूत होता जा रहा है। उस बौखलाहट से, घबराहट से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो सुल्तान से सहमत नहीं है, संबंध तो उसको जाते ही रह रहे हैं। जो भी इस देश में आदरणीय मोदी जी और बीजेपी से असहमत हुआ है, चाहे वो छात्र रहे हो, चाहे किसान रहे हो, चाहे नौजवान रहे हो, चाहे महिलाएं रहे हो, चाहे पहलवान रहा हो, चाहे पत्रकार रहा हो, चाहे नेता रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हो, उनको आतंकी, नक्सली, खालिस्तानी, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, चीनी, इन सब चीज़ों से नवाजा जाता रहा है। और इसके बाद बियॉन्ड भी जाकर के उनको जांच एजेंसियों से दबाया जाता रहा है। किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया? शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो। कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। वो दम भर रहे हैं कि एक डरी हुई सरकार साजिशन अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। बीजेपी भी यही कह रही है कि घोटाले में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे और इसी बहाने दिल्ली में छिड़ गई है सबसे बड़ी सियासी जंग। आज तक ब्यूरो।